अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्किया से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि रजब तैयब एर्दोगान तीसरी मरतबा वहां के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। जबरदस्त मुकाबला के दरमियान उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कांटे की लड़ाई थी, कांटे का टक्कर था। उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू लगातार उनको टक्कर दे रहे थे, लेकिन आखिरी मरहले में जाकर के रजब तैयब एर्दोगान की जीत का ऐलान हो गया और कमाल कलिचदारोग्लू की 5% वोटों से हार हुई, यानी तकरीबन 25 लाख वोटों से कमाल कलिचदारोग्लू को हार का सामना करना पड़ा और आखिरकार रजब तैयब एर्दोगान की जीत हो चुकी है। रजब तैयब एर्दोगान को 52% वोट मिला है। पहले मरहले में तुर्किया का जो सदारती चुनाव हुआ था उसमें रजब तैयब एर्दोगान 50% वोट लाने में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से रन ऑफ यानी दूसरे मरहले की वोटिंग का ऐलान हुआ और आज 28 मई को दूसरे मरहले की वोटिंग हुई और वोटिंग के फौरन बाद रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हो गई और अब रिजल्ट फाइनल हो चुका है। रजब तैयब एर्दोगान को 52% वोट मिला है और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू को 47 पॉइंट समथिंग वोट मिला है। इस तरह रजब तैयब एर्दोगान की जीत हो चुकी है। रजब तैयब एर्दोगान दुनिया सियासत के दुनिया भर में वाहिद ऐसे लीडर हैं जो 1992 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक मरतबा भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है। पहली मरतबा वो इस्तांबुल के मेयर बने थे, 1992 में शानदार जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 2003 में वजीर आजम बने। 2002 में उनकी पार्टी आप पार्टी को जीत मिली थी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में सरकार बनी थी। 2003 में वजीर आजम बने, 10 साल तक वजीर आजम रहे। उसके बाद वो दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकते थे तीसरी मरतबा, तब वो 2014 में सदर बने, लेकिन सदर के इख्तियारात बहुत कम थे। दूसरी तरफ साल 2016 में वहां फौजी बगावत हो गई थी और रजब तैयब एर्दोगान को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश थी। तब अवाम ने सड़कों पर आकर के रजब तैयब एर्दोगान का साथ दिया। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने रेफरेंडम करा करके मुल्क के पार्लियामानी निजाम को सदारती निजाम में तब्दील कर दिया, फिर चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की और अब तीसरी मरतबा साल 2023 में वो सदर का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं और 2029 तक रजब तैयब एर्दोगान अब तुर्किया के सदर बने रहेंगे, यानी उनको कोई भी तुर्की का लीडर हराने में नाकाम रहा और मुस्तफा कमाल अतातुर्क भी मकबूलियत में अब पीछे छोड़ चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के 100 साल के इतिहास में, तारीख में अब तक मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सबसे बड़ा और पॉपुलर लीडर कहा जा रहा था। हालांकि एक बड़ा तबका उनके खिलाफ था और आज भी उनके जानशीनों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जो हार हो रही है उसी मुस्तफा कमाल अतातुर्क की जहनियत की वजह से, इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से, और अब उसको भी मकबूलियत में पीछे छोड़ चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान। तो एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत है और रजब तैयब एर्दोगान की जीत पर अब दुनिया भर से उनको मुबारकबाद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले की पहली मुबारकबाद आई है कतर से। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद ने अपने ट्विटर हैंडल पर रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अपने अजीज दोस्त रजब तैयब एर्दोगान की जीत पर उन्हें मुबारकबाद, मुझे खुशी है और दोनों सरबराह मिलकर उम्मत मुस्लिमा के कौस के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। अजरबैजान के सदर की तरफ से मुबारकबाद आई है, दुनिया के कई मुल्कों की तरफ से मुबारकबाद आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त अपने हामियों के साथ एक जगह पर खिताब कर रहे हैं, शायद पार्टी दफ्तर में या प्रेसिडेंट हाउस में हैं और यही जोश और जज्बा दिखा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। तो एक बड़ी जीत मिली है। हालांकि जो जीत है आसान जीत नहीं है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि रजब तैयब एर्दोगान को सेकंड राउंड में बड़ी जीत हो जाएगी। मुस्तफा कमाल उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है कमाल कलिचदारोग्लू दूर दूर तक उनके मुकाबले में नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले मरहला के राउंड में पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हुआ था 14 मई को और उसमें तैयब एर्दोगान की आग पार्टी को जीत मिल चुकी है। उनकी पार्टी की सरकार है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिली थी उनके अलायंस को और उनको भी ज्यादा वोट मिला था, भले ही वो 50% वोट मुकम्मल नहीं कर पाए थे। फिर सनान ओआन से इनके राब्ते हो गए थे तो लोगों का कहना था कि बड़ी जीत मिलेगी रजब तैयब एर्दोगान को, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। हालांकि जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो रजब तैयब एर्दोगान 58% वोटों के साथ आगे चल रहे थे और कमाल कलिचदारोग्लू 42% वोटों पर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वोटों की काउंटिंग बढ़ती गई रजब तैयब एर्दोगान का ग्राफ गिरता गया, कमाल कलिचदारोग्लू का बढ़ता गया, लेकिन 52% पर आकर के रुक गया। तो 52% वोट मिला है रजब तैयब एर्दोगान को और 47% वोट मिला है कमाल कलिचदारोग्लू को। और जो वोट कुल डाले गए थे वो 641 मिलियन वोट डाले गए थे, यानी 6 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वोट डाले गए थे, जिसमें रजब तैयब एर्दोगान को तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोट मिला है और कमाल कलिचदारोग्लू को 2 करोड़ 44 लाख के करीब वोट मिला है। तो तकरीबन 25 से 30 लाख वोटों का
फासला रह गया, 5% वोटों का फासला रह गया दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। और रजब तैयब एर्दोगान ने एक तरह से तीसरी मर्तबा बतौर सदर तारीखी जीत हासिल कर ली। और इस वक्त ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है कि जब टीवी चैनल पर दोनों उम्मीदवारों के रिजल्ट बताए जा रहे थे, नताइज का ऐलान किया जा रहा था, तमाम उम्मीदवारों का सीना एक ऐसे मौका पर धड़कने लगता है कि क्या होगा, हार होगी, जीत होगी। उस मौका पर रजब तैयब एर्दोगान अपनी पार्टी के एक लीडर को कंधा दे रहे थे, वो टीवी चैनल पर नहीं बैठे हुए। उसके बाद फिर उन्होंने आकर के अपनी पार्टी के लीडरों से, अपनी पार्टी के वर्करों से खिताब किया है। तो ये रजब तैयब एर्दोगान की खूबी बताई जा रही है। बहरहाल कांटे की टक्कर के दरमियान और दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद, अमेरिका मुखालफत कर रहा था एर्दोगान की, यूरोप की तरफ से मुखालफत हो रही थी, मगरबी मीडिया एर्दोगान की छवि बिगाड़ने में लगी हुई थी। जितने सारे सर्वे तुर्की की मीडिया के, यूरोपियन और अमेरिकी मीडिया के आ रहे थे, उन सब में यही बताया जा रहा था कि एर्दोगान हार जाएंगे। हालांकि कुछ बात सच साबित हुई कि पहले राउंड के इलेक्शन में जीत नहीं हो पाएगी, रन ऑफ होगा, सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा। लेकिन जो हारने की पेशन गोई की गई थी वो सारी बातें झूठी साबित हुई। अमेरिका ने तो फंडिंग तक की थी अपोजिशन पार्टियों को, पूरी ताकत लगाती थी। जो बाइडेन ने इंतखाब के दौरान भी जो बाइडेन ने वादा किया था, लेकिन वो तमाम कोशिशें रायगा गई और रजब तैयब एर्दोगान जीतने में कामयाब हो गए हैं और कोई भी ताकत उनको हराने में ना